आखिर ये सीए का मामला है क्या, और आखिर इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है, और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, उनके क्या तर्क है, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके विरोध करने की क्या तर्क है, कौन सी चिंताएं हैं उनकी। इस तरह के हर सवाल का जवाब आज की इस क्लास में हम लोग देखते हैं और जानते हैं सीए की कहानी। सीए यानी कि आप देखते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम की बात कर रहा हूं मैं, ये बात जान लीजिए आप लोग। और जो हमारे पड़ोसी हैं ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों के लोगों को नागरिकता देने की बात हो रही है। देखिए, पाकिस्तान की बात करें तो 1947 तक हमारा हिस्सा था, और आप देखेंगे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। लद्दाख से आप देखते हैं कि हमारे लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है, और जो पाकिस्तान कब्जा किए हुए बैठा हुआ है ना, उसकी सीमा लगती है। और बांग्लादेश से आप देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा इससे भी हमारी लगती है। भारत में लोकसभा चुनाव के लिए अब कम ही समय बचा हुआ है, 2 महीने का समय बचा हुआ है, 2 महीने से भी कम। और आप देखेंगे कि ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आई है कि केंद्र सरकार की तरफ से 11 मार्च 2024 की देर रात नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर अधिसूचना जारी की जा चुकी है, और आप देखते हैं कि लागू भी हो चुका है। अगर ऐसा होता है तो भारत में आज रात से सीए कानून लागू हो गया है। और इसमें अगर आप देखें तो सीए के लागू होने से भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। गैर मुस्लिम, इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है, और इसीलिए बहुत सारी पार्टियां, हमारे देश की बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ भेदभाव है, मुस्लिमों को भी शामिल करना चाहिए था इसमें। सरकार इस पर अपने तर्क दे रही है, उन तर्कों पर भी हम लोग बात करेंगे। बता दें कि इस कानून को 4 साल पहले ही संसद के दोनों सदनों से, राज्यसभा, लोकसभा से मंजूरी मिल गई, और यहां तक कि इस कानून पर राष्ट्रपति की मोहर भी लग चुकी है। लेकिन उस वक्त सीए के खिलाफ देश भर में हुए विरोध प्रदर्शन के चलते यह आज लागू नहीं हो पाया था। और सबसे पहला सवाल आता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है और प्रमुख प्रावधान क्या है इसमें। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीए दिसंबर 2019 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। यह 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करता है। ये अधिनियम क्या कहता है? ये कहता है कि 31 दिसंबर 2014 तक, ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 धर्मों की शरणार्थी, इसमें आप देखिए 6 धर्म दिए गए हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी को भारतीय नागरिकता देने की बात कही गई है। मुस्लिमों को नहीं शामिल किया गया है। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं ना, अगर सरकार चाहती तो एक काम कर सकती है, ठीक, सरकार शब्द एक लिख देती कि अल्पसंख्यक लोगों को जो भारत आएंगे, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक आएंगे, उन्हें नागरिकता देने की बात इस कानून में कही गई है, इस अधिनियम में कही गई है। लेकिन आप देखिए कि हिंदू की बात ना होती, सिख, जैन की बात ना होती, तो राजनीति कैसे होती, राजनीतिक रोटियां कैसे सिकती। तो ये जानबूझकर भी कुछ ना कुछ आप देखते हैं, नॉर्मल सी बात है, सभी राजनीति कर रहे हैं तो फायदा तो लेंगे ही। तो इसीलिए आप देखते हैं कि इसका विरोध किया जा रहा है, इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। और 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग भारत आए हुए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, और जिनमें आप देखते हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी हैं, इन्हें नागरिकता दी जाएगी, कोई कागज नहीं दिखाना होगा इन्हें, ये बात जान लीजिए। आगे क्या कहा गया? आसान भाषा में समझे तो इस कानून के तहत भारत अपने 3 पड़ोसी और मुस्लिम बहुल देशों में से आए उन लोगों को भारतीय नागरिकता देगा जो साल आप देखते हैं कि 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आकर बस गए हैं। और बहुत सारे लोग कहते भी हैं, और ये हकीकत भी आंकड़े दिखाते हैं कि आप देखिए 1947 में हमसे अलग, भारत से अलग होकर पाकिस्तान बनता है, और आप देखेंगे कि अभी वहाँ हिंदू आबादी थी, अच्छी खासी थी, और कहते हैं कि या तो उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया या उन्हें प्रताड़ित किया गया, तो वो देश छोड़ने पर मजबूर हुए, और वहाँ हिंदुओं की संख्या घटी है। और सीए के अनुसार इन 3 देशों से भारत आए लोगों को नागरिकता लेने के लिए किसी तरह की कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। और इतना ही नहीं, कानून के तहत इन 6 अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलते ही मौलिक अधिकार भी मिल जाएंगे। हालांकि सीए से मुसलमानों को बाहर रखा गया है और भारतीय नागरिक कहलाने लगेंगे वो, सीधी सी बात।
जो भारतीयों को अधिकार है ना वो उन्हें भी मिल जाएंगे। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में अब तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में। पहले किसी को भी भारतीय नागरिकता देने के लिए 11 साल तक भारत में रहना जरूरी था और नए संशोधन कानून में यह अवधि घटाकर 6 साल कर दी गई। ये भी याद रखिएगा। और सीए लागू करने के लिए भारत सरकार ने क्या तर्क दिया है ये भी जान लीजिए। यह बिल जब संसद से पारित किया गया था तो उस वक्त ही भारत के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिमों ने इसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन अमित शाह साहब ने कहा था कि सीए किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, जो भारतीय हैं उनकी नागरिकता नहीं छीनेगा, इस सरकार की तरफ से साफ कहा गया था। ठीक है। और उन्होंने कहा था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम ऐसे लोगों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया जिन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहते हुए धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और इससे बचने के लिए भारत पहुंचे। अब अच्छी बात है उन्हें अगर नागरिकता दे। कोई अगर आप देखते हैं कि प्रताड़ित होके आ रहा है तो भारत की कहते हैं ना कि हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, दुनिया में शांति की बात करते हैं, तो हम लोग उन्हें नागरिकता अगर देते हैं तो कोई गलत थोड़ी है, अच्छी बात है, ये कहा जा रहा है। और इसको लेकर विरोध क्यों है? तो आज से 4 साल पहले जब सीए संसद से पारित हुआ था उस वक्त ही देश के कई हिस्सों में इसका कड़ा विरोध किया गया था। विरोध करने की मुख्य वजह इस संशोधित अधिनियम में मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया जाना है। ये आप समझ लीजिए, मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया जाना है। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसी को आधार मानकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। विपक्षी पार्टियों के अनुसार इस अधिनियम में संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। और अब देखेंगे सीएए एनआरसी से कैसे मेल खाता है। अब कहा जा रहा है कि जो ये कानून है सीए है, इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो परेशानी की जड़ है वो एनआरसी है। तो 20 नवंबर 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन को बताया कि उनकी सरकार नागरिकता से जुड़ी 2 अलग अलग पहलुओं को लागू करने जा रही है। एक है सीए और दूसरा है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी। और आप देखते हैं कि हमने सीए के बारे में आपको बता दिया है। दरअसल एनआरसी नागरिकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर है जिसका उद्देश्य भारत से अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालना है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के हो। वर्तमान में एनआरसी केवल असम में लागू है। अब आप लोग यहाँ समझिए। अब आप देखते हैं कि कहते हैं कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग 1971 के आसपास भारत में आ गए थे, असम में आ गए थे, तो उसमें जो लोग मुस्लिम होंगे उन्हें तो बाहर जाना पड़ेगा और जो बाकी होंगे बाकी धर्मों के वो इस कानून के तहत, इस अधिनियम के तहत उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जाएगा, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं लोग। समझ रहे हैं? इस तर्क मैं आपको बता रहा हूँ। अब कितने सही है कितने गलत है ये आप लोगों को तय करना है। अब क्योंकि सदन में एक साथ सीए एनआरसी की बात की गई, इसलिए अक्सर इन दोनों कानूनों के एक दूसरे के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। आलोचकों का तर्क है कि एनआरसी के दौरान अगर मुसलमान अपने कागज नहीं दिखा पाएगा तो ऐसे में हिंदू तो सीए के कारण बच जाएगा, लेकिन मुसलमानों की नागरिकता छीनी जा सकती है। इस कारण कई लोगों के मन में डर पैदा हो गया है। और सीए को भारत की न्यायपालिका में किन कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो सीए को भारत की न्यायपालिका में कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। विभिन्न अदालतों में दायर याचिकाओं में इसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाए गए। बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया। और आलोचकों का तर्क है कि सीए भारतीय संविधान द्वारा गारंटी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। जो समानता का अधिकार है ना उसका उल्लंघन करता है, जिसमें समानता और गैर भेदभाव का अधिकार भी शामिल है। जबकि कुछ याचिकाएं खारिज कर दी गई और कुछ अभी भी अदालतों में लंबित हैं, फैसले का इंतजार कर रही हैं। तो ये भी आप देखेंगे। और कहा जा रहा है कि आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। आवेदक को बताना होगा कि वे भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं होंगे तब भी आवेदन कर पाएंगे लोग। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। अन्य विदेशी मुस्लिमों के लिए यह समय अवधि 11 साल से अधिक है, ये भी याद रखिएगा। अब सीए पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कैसी प्रतिक्रिया दी है, दुनिया क्या कह रही है इस पर? तो भारत की नागरिकता संशोधन अधिनियम को अलग अलग राज्यों में हुए विरोध प्रदर्शन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि कई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस कानून की आलोचना की है। कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों ने सीएए की भेदभावपूर्ण बताया और उनके अनुसार यह कानून भारत के धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित कर सकता है। और सीएए की आलोचना पर भारत की सत्ताधारी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? तो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने दृढ़ता से सीए का बचाव किया है। आलोचना को राजनीति से प्रेरित बताकर उन्होंने खारिज कर दिया है। पार्टी नेताओं ने कई बार इस बात को दोहराया कि इस कानून को लाना एक मानवीय कदम है जिसका उद्देश्य पड़ोसी देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को शरण देना है। उन्होंने विपक्षी दलों और आलोचकों पर सीए के इरादों के बारे में गलत सूचना फैलाने और भय फैलाने का भी आरोप लगाया है। किसने? सत्ता पक्ष ने।
बीजेपी ने यानी कि। समय के साथ सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कैसे बढ़ता गया? शुरुआत में इसके खिलाफ स्थानीय स्तर पर प्रदर्शन शुरू हुए थे, लेकिन इससे तेजी से गति पकड़ी और धीरे धीरे इसमें विभिन्न समूह और समुदाय शामिल होते चले गए। और सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में छात्र, कार्यकर्ताओं, समाज संगठनों, आम नागरिकों की व्यापक भागीदारी देखी गई, जो सीए को रद्द करने, भारत के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों को बनाए रखने की मांग कर रहे थे उस समय। और सीए में मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया है? अब इस पर सरकार क्या कह रही है ये भी जान लीजिए। साल 2019 में संसद में अमित शाह ने कहा था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों मुस्लिम बहुल देश हैं। अब मुस्लिम बहुसंख्यक हैं तो यहाँ इनके लिए कोई समस्या हो ही नहीं सकती है, ये अमित शाह साहब कह रहे हैं। वहाँ ज़्यादातर मुस्लिम धर्म के लोगों के रहने के कारण उनका उत्पीड़न नहीं होता है, जबकि इन्हीं देशों में हिंदुओं और अन्य समुदाय का धर्म के आधार पर उत्पीड़न किया जाता है। यही कारण है कि इन देशों के मुस्लिमों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीए में शामिल नहीं किया गया है। और खासकर पूरी बात है हिंदू धर्म पर, समझ रहे हैं आप। और अमित शाह साहब ने आगे भी कहा है कि मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया, फिर भी वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर सरकार विचार कर फैसला लेगी, ये भी कहा जा रहा है। अब सोचिए, क्या सीए से भारतीय नागरिकों पर कोई असर पड़ेगा? तो सीए भारतीय नागरिकों को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि इस अधिनियम से भारत के नागरिकों का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारत को नागरिकता का अधिकार है और उनसे ये अधिकार सीए या कोई कानून नहीं छीन सकता है। 4 साल में कितने अल्पसंख्यकों को मिली नागरिकता, ये भी जान लीजिए। भारत में साल 2018 से लेकर 2021 के बीच पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुल 8,244 लोगों को के आवेदन मिले हैं, लेकिन केवल 3,117 अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी गई। यह आंकड़ा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिसंबर 2021 में राज्यसभा में बताया था। तो ये पूरा मामला है, और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना कि पूरा मामला है नाम का, कि अगर मुस्लिमों को शामिल कर लिया जाता तो ये विरोध ना होता, सीधी सी बात। या उनकी जगह सभी धर्म के जो नाम दिए गए ना, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, इसकी जगह अल्पसंख्यक लिख देते तो काफ़ी हद तक कह देते कि हाँ यहाँ अल्पसंख्यक है, उनके साथ उत्पीड़न हो सकता है, इसलिए उन्हें देने की बात हो रही नागरिकता। बाकी अपने अपने तर्क हैं, और आपके पास कोई तर्क है तो आप लोग नीचे बता सकते हैं, लिख सकते हैं। और देखिए, हर मुद्दे पर राजनीति होती है, आप सभी जानते हैं। हमारे देश में इसी तरह के तो मुद्दे हैं राजनीति के लिए, धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद। तो राजनीति क्यों नहीं करेंगे? वो करेंगे, सत्ता पक्ष भी करेगा और विपक्ष भी करेगा, और अपने अपने तर्क भी लाएंगे ढूंढ के कहीं ना कहीं से, ये भी जान लीजिए। चलिए, यही जानकारी है, एक सामान्य जानकारी। मुझे लगता है कि एक सामान्य जानकारी और सही जानकारी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जिससे कम से कम आपके पास तर्क तो रहे, आप बेमतलब की बहस तो ना करें। समझ में तो आया आप लोगों को? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।